चलिए आज कक्षा 9वीं में हिंदी के बच्चों को प्रश्नों के उत्तर लिखवा रहे हैं। प्रश्न पहला देखिएगा क्या बोल रहा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को आधा दिन बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं निकाला जा सका। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को आधा दिन तक नहीं निकाला गया था क्योंकि सारे अफसर इस आदेश की प्रतीक्षा में थे कि दबे आदमी को निकालने के लिए पेड़ काटने का आदेश उन्हें जल्दी प्राप्त हो जाए, कॉमा। लेकिन फाइल इधर उधर, बीच में योजक चिन्ह, फाइल इधर उधर उलझती रही और दबे हुए आदमी को आधा दिन तक नहीं निकाला जा सका। पूर्ण विराम। दबा आदमी बेचारा जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न पहला कंप्लीट होता है। दूसरा उत्तर प्रश्न देखिएगा। आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए फाइल किन किन विभागों में घूमती रही। ठीक है, इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। दबे हुए आदमी को निकालने की फाइल 2-4 दिनों तक इधर उधर घूमती रही। 2-4 के बीच में योजक चिन्ह और इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह बनेगा। ठीक है, पूर्ण विराम। जिसमें कृषि विभाग ने मना कर दिया तो फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गई और हॉर्टिकल्चर के मना करने पर वह फाइल फॉरेस्ट विभाग को चली गई और अंत में साहित्य अकादमी को चली गई। लेकिन आदमी को निकालने की बजाय फाइल उलझती ही रह गई और अंत में उस आदमी को नहीं बचाया गया और उसे मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न दूसरा का उत्तर कंप्लीट। प्रश्न तीसरा देखिएगा। कृषि विभाग ने पेड़ काटने का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। ठीक है, उसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। कृषि विभाग ने इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने को कहा क्योंकि पेड़ को हटाने संबंधी कार्य हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखता है। यह कार्य एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित नहीं है।
अतएव इसे हॉर्टिकल्चर विभाग को देखना चाहिए। यह तर्क कृषि विभाग ने प्रस्तुत किया। पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रश्न चौथा देखिएगा, 2 प्रश्न हैं उसमें, 3 प्रश्न हैं। क ख ग। पेड़ के नीचे दबे आदमी ने गालिब का एक शेर कहा था, पाठ में खोजिए। वह शेर क्या था, उसका अर्थ क्या है और उसने यह शेर क्यों कहा था। ठीक है, तो पाठ में आप देखिएगा, एक शेर, शेर मतलब होता है शायरी, है ना। शेर कहा था, उसे लिखना है। वह शेर क्या था, पहला जो प्रश्न है वह शेर क्या था, है ना। तो 2 लाइन का शेर उसने कहा था, उत्तर लिखेंगे वह शेर निम्नलिखित था। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ये तो माना कि तगा फूल न करोगे। ये तो माना कि तगा फूल न करोगे। प्रश्नवाचक चिन्ह बनाइएगा और उसके नीचे दूसरी लाइन लिखिएगा। ठीक है, ये तो माना कि तगा फूल न करोगे। दूसरी लाइन में, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, इस प्रकार का शेर उसने कहा था। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है। इस शेर का या शायरी का अर्थ क्या है। तो इस शेर का अर्थ इस प्रकार है, कॉमा करके लिखेंगे, मैंने यह तो मान लिया कि मेरे साथ आप धोखा नहीं करेंगे। मैंने तो यह मान लिया कि मेरे साथ आप धोखा नहीं करेंगे, कॉमा करके, लेकिन आपको खबर लगेगी, कॉमा, तब तक तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और हम समाप्त हो जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। पूर्ण विराम। इस प्रकार से इस शेर का अर्थ है। उसने यह शेर क्यों कहा था। ग प्रश्न में पूछ रहा है, उसने यह शेर क्यों कहा था। तो हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, उस दबे हुए आदमी ने यह शेर इसलिए कहा क्योंकि कानून के झमेले में बहुत देर हो रही थी। कानून के झमेले में बहुत देर हो रही थी और वह मृत्यु की ओर जा रहा था। और वह मृत्यु की ओर जा रहा था। उसे भयानक दर्द और कराहट हो रही थी। उसे भयानक दर्द और कराहट हो रही थी, कॉमा करके, उसे डर था कि लोग उसे बाहर निकालेंगे तब तक। उसे डर था कि लोग उसे बाहर निकालेंगे तब तक वह तो मर ही जाएगा। वह तो मर ही जाएगा।
ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। प्रश्न 5वां, उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। इस पंक्ति का क्या आशय है? उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, इस पंक्ति का क्या आशय है? कहने का तात्पर्य क्या है इस शब्द का? ठीक है, इसका उत्तर हमें लिखना है फेयर कॉपी में साफ अक्षरों में इस प्रकार से। दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी है। दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी है, कॉमा करके, ऐसा दबे हुए आदमी को कहा गया। ऐसा दबे हुए आदमी को कहा गया, अर्थात उसकी सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। उसकी सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब उस दबे हुए आदमी को जामुन के पेड़ से निकाले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूरी तैयारी हो चुकी थी। ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से इस पंक्ति के कहे जाने का आशय है या तात्पर्य है। ठीक है, तात्पर्य और आशय एक ही है, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जामुन का पेड़ पर जब भीड़ इकट्ठा हुई तब क्लर्क व माली की बातचीत आप किस प्रकार का अंतर देखते हैं? उनकी बातचीत को अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, क्लर्क और माली दोनों के व्यक्तित्व का से क्या पता चलता है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। बेचारा माली उस दबे हुए आदमी को भोजन पानी उपलब्ध कराता था। भोजन पानी के बीच में योजक चिन्ह होगा। बेचारा माली उस दबे हुए आदमी को भोजन पानी उपलब्ध कराता था, जबकि क्लर्कों में कानूनी प्रक्रिया से फाइल आगे बढ़ाने की बात चल रही थी। उनको दबे हुए आदमी से कोई लेना देना नहीं था। पूर्ण विराम। लेना देना के बीच में योजक चिन्ह होगा। उनको दबे हुए आदमी से कोई लेना देना नहीं था। पूर्ण विराम। सभी इकट्ठी भीड़ के लोग तमाशा देख रहे थे। सभी इकट्ठी भीड़ के लोग तमाशा देख रहे थे। उनको दबे हुए आदमी की जान की कोई चिंता नहीं थी। उनको दबे हुए आदमी की जान की कोई चिंता नहीं थी। दबा हुआ आदमी दर्द के मारे कराह रहा था। पूर्ण विराम। उन्होंने अपना समय व्यर्थ की, इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह होगा, इधर उधर की बातों में ही नष्ट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण विराम करते हुए आपका यह प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न हम आपको कल लिखवाएंगे। प्रश्न 7वां लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। इस पंक्ति से क्या व्यंग्य किया गया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कल लिखवाएंगे।
और आपके लिए अगला अध्याय जो रीढ़ की हड्डी है, इनका कवि परिचय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनके शब्दार्थों को लिख लीजिएगा। ठीक है, कल लिखना है आपको। आपका 7वां जब प्रश्न खत्म होगा उसके बाद आपको इस कहानी को, एक प्रकार का नाटक है ये, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।